श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक आनंद रस रत्नाकर से धैर्य रखो। जैसे हवा की आंधी आती है वैसे ही दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है। बाहर की ओर पीठ करनी चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो, सह लो। जैसे सोते समय सपना आता है वैसे ही जागते समय तुम निकम्मे बैठे हो, इसलिए पिछली बातें याद आकर तुम्हें परेशान कर रही हैं। उनमें धीर रहो। अच्छा, कभी भविष्य की कल्पना आई, हमको 6 महीने बाद यह काम करना है, तो तुम यह नहीं समझना कि आज जो वेग आया है वह 6 महीने तक बना रहेगा। अरे वह आधा 1 घंटे में ढीला पड़ेगा कि दूसरा वेग आवेगा, फिर तीसरा वेग आवेगा। यह तो सपने पर सपने आते जाते रहते हैं। धैर्य से इनको आने दो और मिट जाने दो। उनका मूल्यांकन मत करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। यह नहीं कि अच्छी ही अच्छी आवे। जो यह कोशिश करता है कि हमारे मन में अच्छे ही अच्छे भाव विचार आवे, उसको भी बहुत दुख होता है। अरे बाबा, सपने पर जैसे किसी का नियंत्रण नहीं रहता, सपना कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, वैसे ही यह जो मनोराज्य होता है यह अनियंत्रित मन में होता है ना। अरे यारी धारा यह गई गंगा जी में, कभी फूल माला बह गई, कभी मुर्दा बह गया। ऐसे ही अपने मन में भी दोनों प्रकार के दृश्य आते हैं। पहले ठाकुर साहब लोग होते थे ना, तो अपने दरवाजे पर पलंग पर बैठे रहते और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। किसी अछूत के घर में ब्याह था तो उसका लड़का घोड़े पर चढ़कर निकला, तो पूछा यह कौन जा रहा है घोड़े पर। पता चला कि अमुक छूत है, तो बोले पकड़कर ले आओ। तुम हमारे दरवाजे के सामने से घोड़े पर चढ़कर निकलते हो और जूता लेकर लगे मारने। तो उस जमींदार की जैसी मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति उस साधक की है, जो मन में कोई खराब बात फुफरा गई और लगे जूता उसको मारने के लिए दौड़ा, तो एक तो गंदी मनोवृत्ति आई और दूसरे उस पर क्रोध। धैर्य रखो। तुम्हारा जो ज्ञान है वह स्वच्छ है, निर्मल है, वह निर्विषय है और वह अविनाशी है, वह परिपूर्ण है। यह जो तुम्हारा ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप, इस पर दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं। दृश्य आवेगा और अपना तमाशा दिखाकर बह जाएगा। तुम काहे को परेशान होते हो? इसको धैर्य बोलते हैं। धैर्य बाहर कोई मरे चाहे जरे, कोई आए चाहे जाए, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो,
बाहर और मन में चाहे कैसी भी सपना आए और कैसा भी मनोराज्य होवे, उसको मनोराज्य मात्र समझो, उसको स्वप्न मात्र समझो। उसको यह मत समझो कि तुम्हारे कलेजे में पहाड़ घुस गया। हल्के रहो, हल्के रहो और अपनी जगह पर बैठे रहो, धीर। तो इस प्रकार जो बाहर या भीतर परिस्थितियां आती जाती हैं, उनकी ओर से, उनकी चोट से बचकर धीर होना है। उसकी चोट अपने ऊपर मत लाने दो। अरे आया आया, गया गया। प्रणाम भगवान।